इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला हूं, जो सारे सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या ये वैक्सीन सबको एक साथ लगेगी? जी नहीं, सबको एक साथ नहीं लगेगी। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी और उसके बाद ऐसे लोगों को लगेगी जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है और उनको ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई बीमारियां हैं। अगला सवाल यह है कि क्या वैक्सीन लगाना अनिवार्य है? जी नहीं, अनिवार्य नहीं है। सरकार ने आपके ऊपर छोड़ा है, आप लगवाना चाहते हैं लगवाइए, अगर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। वैक्सीन के कितने डोज दिए जाएंगे? तो वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे और 28 दिनों के अंतर से इन्हें दिया जाएगा। अगर एक डोज लेते हैं और दूसरा नहीं लेते हैं तो वो वैक्सीन पूरी डोज नहीं मानी जाएगी, यानी उसका असर नहीं होगा। इसलिए अगर आप लगवा रहे हैं तो आपको दोनों डोज लेने होंगे। एंटीबॉडीज बनने में कितना वक्त लगेगा? तो इसका जवाब यह है कि पहले डोज से कम 42 दिनों में यानी 42 डेज के अंदर और दूसरा डोज देने के 2 हफ्ते के बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाले एंटीबॉडीज बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहली डोज आपने ली, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज ली और उसके बाद और 14 दिन, तो करीब 1.5 महीने का फासला है जिसमें आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगे। क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और वो किस तरह के होंगे? तो साइड इफेक्ट्स से इनकार नहीं किया जा सकता। वैक्सीन से सामान्य साइड इफेक्ट्स आम बात है। हल्का बुखार, वैक्सीन लगने वाली जगह पर दर्द, शरीर में दर्द, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं और अगर किसी तरीके का कोई बड़ा साइड इफेक्ट होता है तो उससे निपटने के इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं। आपको सबसे पहले एक सवाल हो सकता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको अब वैक्सीन लगने वाली है या अब आपकी बारी आ चुकी है? तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना आएगी, जो आपका आधार नंबर है उस पर, जो आपका मोबाइल नंबर है कनेक्टेड है उस आधार नंबर से, उस पर सूचना आएगी और वहां पर आपको यह भी बताया जाएगा उसी नंबर पर कि ये वैक्सीन आपके निकटतम कौन से सेंटर पर लगाई जा रही है और इसका टाइम भी आपको बताया जाएगा, डेट भी आपको बताई जाएगी। क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग सकती है? एक सवाल यह भी हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने सभी का रजिस्ट्रेशन हो सके इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और जरूरी सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपका एक फोटोग्राफ और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अगर लेबर मिनिस्ट्री से आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड या कोई जॉब कार्ड है, या आपका कोई भी आईडी कार्ड जैसे पैन कार्ड या बैंक की या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, या फिर आपका, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी कोई आईडी होगी या आपका वोटर आईडी होगा। इन सारे जो डॉक्यूमेंट हैं इनकी आपकी जरूरत पड़ सकती है और फोटो आईडी होना जरूरी होगा। लोगों को वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में सूचना कैसे मिलेगी? अगला सवाल यह है, जिसका जवाब यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को एक एसएमएस मिलेगा। उन्हें तय तारीख, जगह और वक्त की जानकारी दी जाएगी और कंफर्मेशन होने पर वो वहां पहुंच सकते हैं और वैक्सीन लगा सकते हैं। सभी लोगों को, जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे, डोज लेंगे, उनको डोज लगाने के बाद QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। यानी आपके पास इस बात का सर्टिफिकेट होगा कि आपको ये वैक्सीन लग सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोरोना के लक्षण हैं तो क्या उसको वैक्सीन लगेगी? जी नहीं। अगर पहले से ही कोरोना के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं बुलाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं उनकी वजह से जिन्हें कोरोना नहीं है उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे थे। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना से रिकवर हो चुके व्यक्ति को वैक्सीन
लगाना जरूरी है? इसका जवाब यह है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, उन्हें भी ये सुझाव दिया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगाएं, जिससे कि ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है उसके प्रति उनका एक इम्यून सिस्टम और बेहतर तरीके से काम करे। वैक्सीन लगाने के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी होगी? तो वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा वहीं आराम करना होगा। अगर कोई लक्षण दिखता है, कोई परेशानी दिखती है, कोई बड़ा रिएक्शन दिखता है, तो आप तुरंत सूचना दे सकते हैं। और जरूरी भी है कि वैक्सीन लगने के थोड़े समय बाद तक आप वहीं पर रहें, ताकि अगर कुछ बड़ी आपको बॉडी किसी खास तरीके से रिएक्ट करती है तो डॉक्टर्स उस पर काबू पा सकें। अब एक और बात यह कि क्या भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो विदेशों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या उसी की तरह असरदार है? क्योंकि हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है जो हमेशा ये कहती है कि जो चीजें विदेश में होती हैं, विदेश से आती हैं, वो ज्यादा कारगर होती हैं, ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इस बात का भी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हमारी वैक्सीन भी उतनी ही इफेक्टिव है, और वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की जांच करने के लिए जो ट्रायल्स लिए गए हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे लिए गए हैं। उम्मीद है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कुछ जो आपके दिमाग में पहेलियां उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद वो कुछ हद तक कम हुए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर किसी डॉक्टर को लेकर आऊं और वो डॉक्टर आपके उन सवालों के जवाब दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।